तो रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है माशाल्लाह। पूरी 2 किस्म से मैंने आपको बता दिया, चाहे फ्राई करें चाहे आप स्टीम करके बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त बल्लों की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में बल्लों की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये मैं 2 तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। फ्राई करने वाले तरीके से भी और बग़ैर फ्राई के भी। ऑयल की भी बचत होगी और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बल्ले बन के तैयार होंगे। और दोनों ही तरीक़ों को आप बना के 2 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो इनका जो है लुक चेंज होगी और ना ही इनका टेस्ट चेंज होगा। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये बल्ले घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल माश ली है। ये मैंने 1 पाव ली है। अब इसको हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह से मल मल के धोना ज़रूर है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी डस्ट लगी होती है। इन बल्लों को आप 2-3 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से इनको बनाया होगा, 2 तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। जो भी आपको पसंद आएगा आप उस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखें पानी जो है ना वो कैसे गंदा हो गया है। अब ये वाला पानी गिरा के 2-3 पानी से मैं और धो लूँगी इसे। दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और ऊपर इसके मैंने अच्छी तरह से पानी भी जो है ना वो डाल लिया। अब इसको पूरी रात के लिए हमने छोड़ देना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो फिर भी आप 5-6 घंटे इसे ज़रूर इसी तरह पड़ा रहने दें। दाल को भीगे हुए पूरी रात हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो चुकी है दाल, ये देखें। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ना मूंग की दाल भी, इसका आधा हिस्सा माश की दाल का लेके तो उसको भी भिगो के रख लिया था, वो भी अच्छी तरह से भीग चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और अब सबसे अहम जो चीज़ है ना वो ये है कि इसके अंदर से पानी निकाल लेना है। पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, वरना एक तो आप शेप नहीं दे पाएंगे ठीक से बल्लों को और दूसरा आपको बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे मेरे पास है चॉपर। आप चाहें तो मिल्क शेक वाला जो जग के साथ जार मिलता है उसमें भी बना सकते हैं। दाल मैं इसमें शामिल कर लूँगी और पानी हम देखेंगे हमें कितना चाहिए, लेकिन अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। इसी में मैं दूसरी दाल भी शामिल कर लूँगी। दालें मैंने दोनों डाल ली हैं। अब मैं कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चॉपर के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। तो ये किसी भी क्रॉकरी वाली शॉप से आसानी से मिल जाता है और इसको मैंने 2 साल पहले लिया था, तब ये 13,000 का आया था। अब इसका रेट पता नहीं क्या होगा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे हमारे बल्ले जो है ना वो बिल्कुल फीके फीके नहीं महसूस होंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून है, ये भी शामिल कर लेंगे। और इसी के साथ जो है ना वो यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 3 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने क्रश किया हुआ है। ये डाल के हमने इनको दरदरा सा जो है ना वो इनका पेस्ट बनाना है। आप चाहे अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप कूंडी डंडे के साथ भी कर सकते हैं। चंद सेकंड मैंने अभी चलाया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हिला लेना है और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। दो टेबलस्पून पानी मैंने डाला था पहले और 2 टेबलस्पून बाद में डाला है, तो ये इस तरह का हुआ है। इसी तरह का हमें चाहिए। अब मैं इसे निकाल लूंगी एक बाउल में। अब इसे मैं आधा आधा कर लूँगी, 2 हिस्सों में कर लूँगी, क्योंकि अब इसमें हमने शामिल करना है बेकिंग सोडा।
तो एक ही मर्तबा अगर कर लेंगे तो जब तक हमारे जो हमने बगैर फ्राई के बनाने हैं ना वो बनेंगे तब तक जो है ना वो हमारा ये वाला मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो हम पहले जो है ना एक में डालेंगे, उसके बाद दूसरे में डालेंगे। यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा, ये शामिल करके तो इसको हमने जो है ना अच्छी तरह से जैसे किसी चीज़ को फेंटते हैं ना इस तरीके से हमने इसे मिक्स करना है एक ही साइड पे। ये बहुत ही हल्का होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, आपको खुद को भी जो है ना फेंटते हुए महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और आप फ़र्क देख सकते हैं, कलर का भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया और ये देखें माशाल्लाह ये वैसे भी ज़्यादा हो गया फूल के। तो अब हाथों को लगा लेना है आपने पानी और इस चीज़ में मैं इनको स्टीम करूँगी। अगर ये ना हो आपके पास तो इस तरीके से कोई भी छोटी छोटी कटोरियाँ वगैरह हों स्टील की, सिल्वर की, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इनके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया और हाथों को पानी लगा के थोड़ा सा मटीरियल लेना है। ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है इसको, हमने बस दोबारा से पानी लगा लेना, बार बार पानी लगा के ही बनेंगी ये सारा मैंने फिल कर लिया। अब इसको हम स्टीम करेंगे मीडियम आग पे। 5 मिनट पहले मैंने एक बर्तन में पानी डाल के अंदर स्टैंड रख के तो इसको रखा हुआ था। अब इसमें रखने के बाद हमने ऊपर से कवर कर देना और सिर्फ 10 मिनट जो है ना मीडियम आग पे हमने इसी तरह इनको पकने देना है। बल्लों को स्टीम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें हम चेक करेंगे, ये बिल्कुल साफ़ आई है, इसका मतलब पक चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए हमने इन्हें रख देना है रूम टेम्परेचर पे। इनको अभी हमने अंदर से नहीं निकालना। जब तक हमने जो स्टीम किए ना बल्ले वो ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल के मैंने इस मटेरियल को भी रेडी कर दिया और कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। हल्का सा गर्म होना चाहिए कुकिंग ऑयल। और अब फिर से हमने उसी तरीके से मटेरियल ले लेना, हाथों को लगा लेना पानी और इस तरीके से करते हुए आप इसे अच्छी सी शेप दे सकते हैं, बार बार एक दूसरे हाथ पे रखते हुए। ये देखें ये देखें हल्के हल्के बबल्स हैं साइड पे, इसी तरह के हमें चाहिए। इससे ज़्यादा जो है ना गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, क्योंकि दालें जो है ना वो कच्ची हैं तो उनको अंदर तक पकने के लिए फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं करना। इनको पकते हुए 8-10 मिनट हो चुके हैं। नीचे कलर भी माशाल्लाह आना शुरू हो चुका है। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है नीचे। इसी तरह का कलर जो है ना इस साइड पे भी आ जाए, इतना हमने पकाना है। और माशाल्लाह लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है। इतने माशाल्लाह फूल के कितने बड़े हो गए और शेप भी माशाल्लाह चेक करें। अगर आप मेरी पूरी जो रेसिपी है ना उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही परफेक्ट शेप आएगी इनकी और इसी तरह के ज़बरदस्त तैयार होंगे। बल्लों को माशाल्लाह टोटल जो है ना तकरीबन 15 मिनट मैंने पकाया है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। अब जिसको भी आपने उसी टाइम इस्तेमाल करना है ना, जिन बल्लों को उनको हम फ़ौरन पानी में डाल देंगे और जिनको हमने स्टोर करना है उनको हम निकाल देंगे किसी और बर्तन में। बर्तन में निकालने के बाद ऑयल का टेम्परेचर दोबारा से हमने कम करना है, फिर हमने बाकी जो बल्ले हैं ना वो बनाने हैं। ये सभी मैंने निकाल लिए और दूसरे भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हल्के से छुरी की मदद से हमने इस तरीके से इनको छुड़ा लेना है किनारों को। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है हमारा, बगैर जो है ना फ्राई किए हुए कितना ज़बरदस्त बल्ला हमारा बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। बहुत ही स्पॉन्जी आप देख सकते हैं। और ये जिनको हमने फ्राई किया है इनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि इनके ऊपर कलर नहीं आता और जिनको हम फ्राई करते हैं उनके ऊपर कलर आ जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका भी रिज़ल्ट और उसका भी।
ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे बल्ले बन के तैयार हुए हैं। फ्राई करके भी मैंने आपको दिखा दिया और बग़ैर फ्राई के भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि रमज़ान शुरू होने से पहले पहले ये रेसिपी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इनमें से जो भी तरीका अपनाना चाहे उस तरीके से बना लें। देखिए माशाल्लाह, और रिज़ल्ट सेम होगा दोनों का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको महफूज कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने कोई भी इस तरीके से शापर वगैरह ले लेना, लेकिन अगर आप शापर नहीं भी लेंगे ना तो भी आप कोई भी बच्चों का लंच बॉक्स ले लें, उसके अंदर आप रख लें और फिर इनको रख लें फ्रीज़र में। जब भी आपने इस्तेमाल करने हों आधा घंटा पहले आप इनको निकालें और निकाल के जो इनके अंदर बर्फ़ की नमी होगी ना, पानी होगा, उसको आपने निचोड़ के निकाल लेना और फिर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 महीनों तक ये माशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। इसी तरीके से दूसरे जो है ना उनको भी हमने रख लेना है। आपने ये ज़रूर ख्याल करना है कि इनको बिल्कुल ठंडा होने के बाद आपने शापर में डालना है। अब ये वो हैं जिनको हमने पानी में रखा हुआ है। इस तरीके से करके हल्के हाथों से इनका पानी निचोड़ लेना और इनको हम सर्व करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है दही, हल्का सा इसमें मैंने नमक डाला हुआ है और अब यहाँ पे मेरे पास है हरी चटनी। इसकी रेसिपी भी जो है ना वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। 3 किस्म की चटनियाँ मैंने बनानी बताई हैं जिनको रमज़ानुल मुबारक में अगर आप बना लेंगे ना इंशाल्लाह तो किसी भी किस्म के स्नैक्स, कचौरी, समोसा, हर चीज़ जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके साथ चल जाएगी इंशाल्लाह। ये है खट्टी मीठी चटनी, ये भी इन्हीं रेसिपीज़ में शामिल है जिसमें मैंने बताया हुआ है 3 किस्म की चटनियाँ बनाना। और अब इसके ऊपर मैं छिड़कूँगी चाट मसाला। तो रेडी हैं हमारे मज़ेदार से जो है ना वो बल्ले। तो रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है माशाल्लाह। पूरी 2 किस्म से मैंने आपको बता दिया, चाहे फ्राई करें चाहे आप स्टीम करके बनाएं। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हैंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।